हेलो फ्रेंड्स, सो फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे को लेकर के हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि यार बिग बिलियन डे आएगा, हर चीजें सस्ते में मिलेगी, फटाफट खरीद लेंगे। लेकिन जब उसी तरह का डिस्काउंट हमें स्टॉक मार्केट में मिलता है तब हम उतने एक्साइटेड नहीं होते। और एक चीज आप याद रखो, चाहे सन 2000 का क्रैश हो, चाहे 2007 का क्रैश हो, 2011 का क्रैश हो, 2015 का क्रैश हो, 2020 का क्रैश हो, हर क्रैश के बाद हम यही सोचते हैं काश यार यहां पे इन्वेस्ट किया होता ना तो अच्छे खासे पैसे बन गए होते। तो इस बार का जो क्रैश होगा या होने वाला या जो हो रहा है धीरे धीरे, इसकी रिकवरी के बाद आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपके पास आपकी खुद की स्टॉक्स की लिस्ट होनी चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लास्ट डे यूएस स्टॉक मार्केट 3% से डाउन था, पिछले 6 महीने से कंसिस्टेंटली डाउन जा रहा है और वहां का इन्फ्लेशन 40 इयर्स हाई पे चल रहा है। तो ये बहुत ही लाइक्लीहुड है कि अगले वीक अपने स्टॉक मार्केट में भी काफी हलचल हो सकती है। सो बी रेडी विथ योर स्टॉक्स और आपको जैसे ही रीजनेबल प्राइस पे मिले दबोच लो। सो मैं आपके लिए ऐसे 15 स्टॉक्स लेकर के आया हूं जो कि हेवीली डिस्काउंटेड, रिलेटिवली डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं और उनको मैंने 5 थीम में डिवाइड किया है। नंबर 1 कंजम्पशन, नंबर 2 फाइनेंस, नंबर 3 आईटी, नंबर 4 केमिकल एंड नंबर 5 हेल्थ केयर सेक्टर्स। सो इन पांचों को हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिनको आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक्यूमुलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस तरह के स्टॉक्स हम लेने वाले हैं। नंबर 1 ऐसे स्टॉक्स जो कि टाइम टेस्टेड हो, है ना। अगर वो टाइम टेस्टेड होंगे तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इसके पहले के जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं या क्रैशेस आए हैं उसको वो झेल चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम में वो फंसेंगे नहीं। नंबर 2 स्ट्रेस टेस्टेड हो। स्ट्रेस टेस्टेड का मतलब क्या, जितने भी पॉलिसी चेंजेस अगर हुई है ना, पॉलिसी चेंज या गवर्नमेंट चेंज या सिचुएशन चेंज भी हुई है अलग अलग, जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, इकोनॉमिकल सिचुएशन होती है कंट्री की, उस सबको भी वो झेल के टॉप पे आज हैं, आज उनका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट वो दर्ज कर रहे हैं। तो हम ऐसे स्टॉक्स को लेने के लिए ट्राई करेंगे। हम जो पीई भी देखने वाले हैं, हम कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं फॉलो करेंगे कि यार कि 20 का पीई ही होना चाहिए, ना 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 ना। हम रिलेटिव देखेंगे कि अगर ये पिछले 5 साल से सपोज करो कि ये 60 के पीई पे ट्रेड कर रहा था तो आज भी ये 60 या उससे बिलो के पीई पे है तो ग्रेट, तो ये रिलेटिवली फेयर प्राइस पे अवेलेबल है। जैसे कि एग्जांपल रियल लाइफ में हम कैसे करते हैं, मान लीजिए एक गाड़ी है ना, या एक फ़ोन लेते हैं सिंपल के लिए, मान लीजिए ये एक आईफोन है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का मिल रहा है। अब ये रोज आप देखोगे 6 महीने से 1 लाख का 1 लाख का 1 लाख का मिल रहा है, सडनली इसका प्राइस 80,000 का हो गया, है ना। तब आप बोलोगे अरे यार ये तो सस्ता मिल रहा है रिलेटिवली। तो अभी एक्चुअली 80,000 मतलब बहुत सस्ता नहीं होता, आपको 20,000 के भी बहुत सारे फ़ोन मिल जाएंगे, लेकिन ये चूंकि 1 लाख की रेंज में था, अब वहाँ से ये नीचे आ चुका है तो आप इसको रिलेटिवली सस्ता बोलते हो। तो जो सस्ता या महंगा होता है हम रिलेटिव देखते हैं, ना कि एब्सोल्यूट टर्म में देखते हैं। तो वो चीज़ का हम ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो भी हम स्टॉक्स देखेंगे वो उसके खुद के पी और इंडस्ट्री के पी के रेंज में हम उसको चेक करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंजम्पशन थीम पे। इसमें जो पहला स्टॉक है वो है एस्ट्रल। यहाँ पे आप देख सकते हो एस्ट्रल जो है वो पाइपिंग इंडस्ट्री में है, खास करके प्लास्टिक इंडस्ट्री में। मार्केट कैप इसका लगभग 33,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 1600 का है, जो कि ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 52 वीक लो के आसपास चल रहा है, ठीक है। इवन अगर आप ROC ROE भी देखोगे तो भी 20 के ऊपर मेंटेन है, विच इज़ एक्सेलेंट। स्टॉक का पी अगर आप देखोगे 68, तो अब ये ऐसा देखने में लगेगा यार ये तो बड़ा महंगा है, लेकिन तो आप 5 ईयर के हिसाब से देख सकते हो इसका मीडियन पी 71 का आता है और करंटली ये 68 के पी पे चल रहा है, यानी कि जो इसका मीडियन लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो इसके आसपास आ चुका है। तो ये यहाँ से ये जंप लिया था, ये पूरा कूल डाउन हो चुका है। तो आप इसको आराम से, अगर आपकी ये वॉच लिस्ट में है तो आप इसको अब बाय भी कर सकते हो। सेल्स का डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे, लगातार इसका बढ़ते जा रहा है। इस कंपनी का सन 2007 से लेकर के 2022 आ चुका है। हर सिचुएशन ये स्टॉक पार कर चुका है, हर सिचुएशन में इसने अपने आप को प्रूफ किया है। प्राइस के मामले में भी अगर आप देखोगे तो ये 200 DM में है, ये 50 DM में है, तो इन दोनों के ये नीचे जा चुका है और हमने देख ही लिया कि ये 52 वीक लो पे भी चल रहा है। तो स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। 2011 से आप देख सकते हो इसका प्रॉफिट जो है लगातार ऊपर जाते जा रहा है, लगातार 200 करोड़, 250 करोड़, 400 करोड़ और अब लगभग 500 करोड़ के करीब प्रॉफिट आ चुका है। 10 ईयर का CAGR अगर आप देखोगे इन्वेस्टर्स के लिए, इतना क्रैश, इतना लो होने के बावजूद भी अभी भी ये 52% का CAGR मेंटेन कर रहा है। 10 साल का, 5 साल के हिसाब से 33 एंड 3 साल के हिसाब से 28%, यानी 3 साल से भी जो होल्ड करके बैठा हुआ है उसको भी आराम से 28% मिल रहा है,
जबकि इस साल ये अभी डाउन है। वहीं अगर आप सेल्स की ग्रोथ देखोगे 23% से मेंटेन है 10 सालों से, प्रॉफिट की ग्रोथ 29% से मेंटेन है 10 सालों से, रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार 20% के ऊपर ही मेंटेन कर रहा है ये स्टॉक। तो आप इस स्टॉक को आराम से अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, जब आप कंफर्टेबल हो तब आप इसको बाय कर सकते हो। जो सेकंड स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, मार्केट कैप लगभग 5 लाख करोड़ का है, करंट प्राइस 2200 का है और आप देख सकते हो लो इसका 1900 का है, जिसकी ये ऑलमोस्ट आसपास ही मिल रहा है। स्टॉक का पी अगेन 58, यहां पे महंगा लग सकता है बट हम इसको रिलेटिव देखेंगे। आरओसी आरओई ऑलमोस्ट 20 के आसपास है विच इज वेरी गुड। डेट ऑलमोस्ट नहीं है कंपनी पे, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02, मतलब ये ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है। तो आप यहां पे देख सकते हो लास्ट 5 ईयर का जो इसका मीडियन पी निकल के आ रहा है वो आ रहा है 67 और ये उसके नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ये जो पी का रेंज है इसका, जो 5 साल से ये मेंटेन कर रहा था उसके नीचे जा चुका है, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा बाय होगा। थर्ड स्टॉक है इस कैटेगरी में एशियन पेंट, आप देख सकते हो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 2700 है, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहा है, 84 का पी चल रहा है। यहां पे ये देख के लग सकता है यार बहुत महंगा है, लेकिन मैं आपको इसको रिलेटिवली कंपेयर करके बताऊंगा। आरओसी आरओई बहुत बढ़िया है, 20% के ऊपर है, डेट कुछ भी नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.1% है, तो बहुत ही डेट फ्री एक कंपनी है। इंडस्ट्री का पी अगर आप पेंट इंडस्ट्री का देखोगे तो 76, तो ये अपने इंडस्ट्री के पी के ऑलमोस्ट आसपास चल रहा है। जरा प्राइस के एंगल से भी देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे मैक्स चार्ट देख रहे हो, लगातार ये कंपनी ऊपर ही जा रही है। लेकिन वही अगर इसको 5 साल के पी के एंगल से अगर हम देखें, अब आप इसका मीडियन पी देख सकते हो 5 साल का 65 है और ये लगभग 84 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो पी के एंगल से यस ये अभी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यू लग रहा है, क्योंकि इसका मीडियन पी लगभग 65 का आता है, तो मीडियन पी के हिसाब से तो ये ऊपर चल रहा है। लेकिन ये पी इसलिए बढ़ गया क्योंकि इस कंपनी पे मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है। अगर आप सेल्स का डेटा देखोगे, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं ईयरली फॉर्मेट में, यहां पे जरा सा देखते हैं। मार्च 2011 का सेल्स वाइज अगर आप देखोगे, सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है और अभी लगभग हाईएस्ट सेल है 30,000 करोड़ का। पिछले साल 21,000 करोड़ का सेल था, इस बार 30,000 करोड़ का। लेकिन वही मार्जिन के मामले में अगर आप देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20-22% का मार्जिन मेंटेन होता था, वो घट के हो चुका है 17%, यानी कि 5% का रिडक्शन है। और उसी की वजह से आप यहां पे देख सकते हो प्रॉफिट जहां पे इसका 3,000 करोड़ का था पिछले साल, इस बार भी 3,000 करोड़ से थोड़ा सा कम ही है, यानी कि 100 करोड़ रुपया कम है। तो इसकी वजह से हमें पीई बढ़ा हुआ दिख रहा है। बट जैसे ही ये मार्जिन का प्रेशर हटेगा, ये मार्जिन का प्रेशर जैसे ही हटेगा, ये वॉर सिचुएशन जैसे ही हटेगी, तो नेक्स्ट टाइम, चूंकि इसका सेल्स ग्रोथ तो बढ़ ही चुका है, सेल्स ग्रोथ बढ़ चुका है, और जैसे ये मार्जिन एडजस्ट होगा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा और पी एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पी इतना बड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर आप देख सकते हो 10 साल का हिस्ट्री इसका 27% का आराम से रिटर्न ऑन इक्विटी है। स्टॉक प्राइस CAGR लगभग 20% से कंपाउंड कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे 12% से, और वहीं सेल्स ग्रोथ लगभग 12% से कंसिस्टेंटली कंपाउंड कर रहा है। नेक्स्ट मेरा फेवरेट स्टॉक है पिडिलाइट, यानी कि अपनी फेवरेट कंपनी फेविकॉल की। आप देख रहे हो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 2100 का करंट प्राइस है और इसका लोएस्ट 2000 का है, तो अपने ये 52 वीक लो के आसपास आ चुका है। स्टॉक पी यस देख के लग सकता है कि बहुत महंगा है, लेकिन इसको हम 5 ईयर के होराइजन में देखेंगे मीडियन पी के हिसाब से। आरओसी आरओई भी बहुत परफेक्ट है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है 0.06, तो कर्जा तो है नहीं इस कंपनी के ऊपर, और ये मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। जरा इसका लॉन्ग टर्म का एक बार प्राइस देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, लगातार ये कंपनी ऊपर जा चुकी है, हर सिचुएशन को ये झेल चुकी है, हर सिचुएशन हर क्रैश को ये देख चुकी है, उसके बावजूद ये टॉप पे ट्रेड कर रही है। अभी यहाँ से ये करेक्टेड है और ये अपने 200 DMA और 50 DMA के नीचे भी ट्रेड कर रही है। जरा इसका 5 ईयर का मीडियन पी देख लेते हैं, तो ये हुआ, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 ईयर का मीडियन पी जो इसका आता है लगभग 65 का है, और ये 88 पे ट्रेड कर रही है। तो वहां पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि यस इसका पी ऊपर है, लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है वही सेम मार्जिन प्रेशर है। मैं आपको एक बार वो डेटा में दिखा देता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2011 से इसका सेल्स लगातार बढ़ते जा रहा है और अभी हाईएस्ट सेल्स है, 10,000 करोड़ का सेल्स है। वही सेम कहानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पे देख सकते हो 20-22% का हुआ करता था, जो कि घट के हो चुका है
19% का यहाँ पे, और इसकी वजह से इसके प्रॉफिट में डेंट लगा है। आप देख रहे हो प्रॉफिट एकदम हाईएस्ट है, 1100 करोड़ से बढ़ के 1200 करोड़ हो चुका है, लेकिन ये जितना होना चाहिए था ना, अब यहाँ पे 4-5% एक्स्ट्रा बढ़ा करके देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो पी इसका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट 2 या 3 क्वार्टर के बाद मेरे हिसाब से ये इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे 20 से 25% का मेंटेन्ड है। स्टॉक प्राइस अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो 30% का सीएजीआर लगातार मेंटेन्ड है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 10% 8% की रेंज में चल रहा है। सेल्स ग्रोथ लगभग 12% से ज़्यादा मेंटेन्ड है, और ये कंपनी अपने सेगमेंट में, एडेसिव सेगमेंट में लीडर है। नेक्स्ट कंपनी थोड़ी सी अलग है, इन्फोएज नौकरी.com, और आप देख सकते हो 50,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस इसका 3,600 चल रहा है, और इसका जो लो है 3,300 का है, ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास चल रही है ये कंपनी। यहाँ पे एक कैच ये है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखोगे तो लगभग 7,700, तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के ऑलमोस्ट आधी चल रही है। आरओसी आरओई अगर आप देखोगे तो लगभग 20-25 के करीब मेंटेन है, जो कि एक्सेप्शनल है। स्टॉक का पी 17 पे चल रहा है। आपको पता ही है नौकरी.com क्या करता है, और जैसे जैसे इंडिया ग्रो होगा, जॉब सेगमेंट ग्रो होगा, तो ये कंपनी ज़रूर उसमें आगे ही बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे 99 एकर्स, जीवनसाथी.com, शिक्षा.com, मैट्रिमोनियल साइट्स, ये काफ़ी कुछ नौकरी के अंडर ही आती है। इसके अलावा 15% स्टेक इसका जोमेटो में है, 15% स्टेक इसका पॉलिसी बाजार में भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड यहाँ पे है, क्योंकि ये कंपनी इस वक्त आई थिंक घाटे में थी, इसलिए यहाँ पे पी हट गया है। तो ये पी यहाँ से एडजस्ट होकर के अपने ऑलमोस्ट लो पे आ गया है। ज़रा इसका 1 साल का पी देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का पी बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे चलते रहता है, बट ये फिलहाल रीजनेबल मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। इट्स अप टू यू, इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली बाय, एल्स यू कैन इग्नोर। प्राइस आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर को इसने परेशान नहीं किया, लगातार ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, बट फिलहाल ये बहुत ज़्यादा हैविली करेक्टेड है, बहुत ज़्यादा हैविली 50-60% के आसपास ये करेक्ट हो चुका है अपने टॉप से। तो ये थे कुछ मेरे स्पेसिफिक स्टॉक्स जिनको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो अंडर कंजम्पशन थीम। यस, नौकरी थोड़ा सा अलग है, आई नो। जॉब सेगमेंट जिस हिसाब से बढ़ता है, या फिर इसके जो अलग ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जीवन साथी, 99 एकर्स, इस पर भी आप नजर रख सकते हो। इनकी अगर जब ग्रोथ होगी इंटरनेट सेगमेंट में, इंटरनेट का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उसमें इन्फोएज जरूर एक लीडर बन सकता है।